सुमन माझी सर स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कोच जेड खान सर हैं जो हम लोगों को बताएंगे कि हम हर एज में किस तरह से अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं और लोगों को चुस्त दुरुस्त रहने रखने में हम लोग मदद कर सकते हैं। सर इस वर्चुअल स्टेज पर सर आपका स्वागत है सर। थैंक यू माझी जी, थैंक यू थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और इस फिटनेस मॉर्निंग में आप सभी का योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हम और आप मिलकर इस कम्युनिटी को कितना बड़ा और ज़बरदस्त हम लोग कर चुके हैं। और इससे बहुत सारे लोग को लाभान्वित हम लोग कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। इस फिटनेस मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने गट को रीसेट किया। आज उनका गट बहुत बेहतर हो चुका है। कई सारे लोग ने अपने वजन को बहुत अच्छे फिट कर लिए। कई सारे लोग ने अपने सोच को बहुत अच्छे से कंट्रोल करा हुआ है। देखिए, फिटनेस ऑल अबाउट एक बहुत अच्छी जर्नी है। और मैं अभी 2 दिन पहले आप एक वीडियोस भी डाला था, और गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी लोग थोड़े से अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने का कोशिश करें, डिहाइड्रेट ना होने दें। पेट जैसे ही खाली होगा, लू, हवा, गर्म, ठंडा, ये सब आपको होने की खतरा बढ़ जाएगी। और विटामिन सी का सेवन बहुत अच्छे से करें। अब तो आपको विटामिन सी ट्रिपल एक्शन में भी अवेलेबल है, तो आप विटामिन सी का सेवन हमेशा अच्छे से करें। और वाटर इंटेक खूब अच्छे से लेते रहें। ठीक है। और इस तरह का फ्रूट का भी सिलेक्शन करें जो कि वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। और सीजनल फ्रूट सभी में वाटर कंटेंट मिल जाएंगे, या जो भी सीजनल फ्रूट आवे। और एक चीज़ और भी मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग एक कल्चर भी डेवलप करें कि जो सीजनल फूड फ्रूट्स आ रहा है ना, उसको आप लोग खुद खाइए। उसके कुछ अच्छे से फोटो खींच के एक दूसरे को ग्रुप में मोटिवेट कीजिए। कभी कभी 6 AM में भी आप लोग डालिए, जैसे कि बहुत सारा सीजनल फ्रूट है। और जो नॉन सीजनल फ्रूट है उसको प्रमोट ना करें। ओके। जो यू नो वेरी वेल, जो अभी के डेट में वो ना क्या बोलते हैं, बेल, वो भी एक सीजनल फ्रूट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कई सारे लोग को उसको अलग अलग तरीके से सेवन करना पड़ता है, तो उसकी तरफ जाएं, लोगों को हेल्दी करने में उनको मदद करें। जितने ज़्यादा लोगों को हम आप हेल्दी करने में कामयाब होंगे, उतना बेहतर लोगों को फायदा पहुंचेगा, और उतना अच्छी अच्छी बात है लोगों को, क्योंकि एक समाज सेवा का भी ये काम हम लोग कर रहे हैं। और देखिए, अच्छी बात यह है कि हम आप मिलकर जब कोई चीज़ करते हैं ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, गॉड का ब्लेसिंग आती है। आप देखिएगा, कभी भी कुछ होता है तो आज मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा डील करूंगा, थोड़ा सा भी आपके बढ़ाऊंगा कि अ, जो सबसे ज्यादा पावर है ना, वो है शांत रहने में। अब देखिएगा, आप लोग तो इतना जानते ही हैं कि मैंने क्वेश्चन दिया था, और मैं लास्ट में वो सारे लीडर का नाम भी बताऊंगा कि हम लोग के बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन पार्ट कौन सा है, सबसे लार्जर ऑर्गन पार्ट कौन है। तो कई सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन आया था। तो उसमें जो सच्ची बात है कि सबसे जो लार्जर ऑर्गन पार्ट है वो स्किन है, फर्स्ट। सेकंड में लीवर आता है। ओके। और उसके बाद ही कोई थर्ड में किसी का नंबर आता है। सबसे लार्जर पार्ट हमारा जो ऑर्गन है, हमारा जो स्किन है, ये भी एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। तो स्किन इज द फर्स्ट लार्जर ऑर्गन, मतलब आउटर बॉडी, बॉडी के ऊपर का हिस्सा। और बॉडी के अंदर का बात कीजिएगा तो वो लीवर आता है, जो अपने आप को, और ये दोनों के अंदर गॉड ने सलाहियत दी है कि अपने आप को ये रीजनरेट कर लेता है। जैसे कहीं पे कट जाती है तो वो थोड़ा सा आगे बढ़कर अपने आप को फिर से बना लेता है। इसी सिलसिले में हम लोग बहुत सारे लोगों को हेल्थ बेनिफिट पहुंचा रहे थे। हमारे एक मित्र हैं राकेश कुमार जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत बढ़िया, मतलब मैं अपना स्वीट हार्ट उनको बोलता हूँ, अपने छोटे भाई की तरह उनको मानता हूँ। और बीच में लॉकडाउन वगैरह से पहले हमारी उनसे बहुत अच्छी कम्युनिकेशन थी, प्रोडक्ट वगैरह सब यूज़ करना घर में। और बिजनेस पार्टनर भी हमारे रहे। लॉकडाउन में सभी के लाइफ में कुछ कुछ इम्तहान होता है, उनके लाइफ में भी कुछ प्लस माइनस आया। वो थे, उनके एक दोस्त थे सौरभ जी। और इनको पटना से बाहर शिफ्ट होना पड़ा, कई सारे जॉब चेंज करने पड़े। यहाँ पे इनका खुद का बहुत अच्छा हॉस्टल का बिजनेस है, पटना कटिहार पटना के अंदर। लेकिन लॉकडाउन में हॉस्टल, होटल, इस तरह के बिजनेस सबसे ज्यादा सफर किए थे। बड़ी बड़ी बिग बाजार जब बिक गई, तो यू नो दैट कि बाकी के लोगों का क्या हाल होगा। और उस बीच में जब मैं बहुत दिनों बाद हमने इनको पटना फ्लैट पे बुलाया, तो मैं देखकर शॉक्ड रह गया कि मेरा वो राकेश बच्चा नहीं है, मतलब हेल्दी थे। मैं बगल में कभी जाता था तो सबको देख के लगता था कि ये जेठ खान के छोटे भाई हैं, बॉडीगार्ड हैं, मतलब ऐसा फील आता था मेरे को,
लंबे चौड़े। जब मैं देखा तो मुझे लगा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ। फिर मैंने पूछा क्या हुआ बाबू। तो नहीं सर सब ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सब ठीक है। हम जिद में आकर पीछे पड़ गए कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप चेक कराओ। और फिर थोड़ा सा इनको भी लग रहा था, चेकअप हुआ। वहाँ पे हल्की सी ट्यूबरकुलोसिस जिसको आप टीबी कहते हैं उसका लक्षण शुरुआत हुआ। पहले जमाने में तो इसको बहुत भोकाल होता था, लेकिन आज हम लोग ने, साइंस ने तरक्की किया, इसके ऊपर मेडिसिन्स वगैरह आ चुकी है। तुरंत हमने कुछ सप्लीमेंट सर को स्टार्ट करवाया। और बिलीव नहीं करेंगे, नेचुरल भी, प्रोटीन पाउडर, मिल्क थिसिल डेंडेलियन, कैल्शियम, कुछ प्रोडक्ट तुरंत हमने मतलब स्टार्ट करी, तुरंत उसके ऊपर आ गए। उसके बाद एक सही डॉक्टर हम लोग पटना में सर्च करके निकाले, और हमारे वो भी कलीग लगे, और वहां से सर की ट्रीटमेंट शुरू हुई। आई थिंक अब वो मेडिसिन भी खत्म हो चुकी है। नाउ ही इज अ वेरी गुड, बेटर फील कर रहे हैं। और वो बहुत सारे लोगों को हेल्थ के ऊपर इन्फॉर्म कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव भी हैं, और आज बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा राकेश जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। राकेश जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे। नहीं हो रहा है। आनंद सर राकेश जी को परमिट करें अनम्यूट का। हाँ हो गया। और दोनों को अगर पिन कर सकते हैं क्या, अगर पॉसिबल है, ऑप्शन आ रहा है तो। मेरे को और इनको दोनों को पिन कर सकते हैं तो। हाँ राकेश जी बोला जाए। हाँ सर, नमस्कार सभी को। न- और मैं जी। राकेश कुमार पटना से। फिटनेस मीटिंग में सभी का स्वागत है। और सही बात है, कुछ दिन पहले हम बीमार पड़ गए थे, हमें टीबी हो गया था और थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए थे। इस बीच में जेठ खान सर से मुलाकात हुआ और सर ने हमको जो है तो सप्लीमेंट रिकमेंड किया। हमने सप्लीमेंट भी खाया, और सप्लीमेंट के साथ साथ में सर रिकमेंड किए थे कि थोड़ा जो सुबह में उठ करके आप जो है तो व्यायाम करिए, जो भी जितना बने आपसे 10 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा शरीर वीक हो चुका था, हाथ वगैरह ज्यादा था जो है तो सुबह में हमने कुछ व्यायाम भी किया, और जो भी है उसका सप्लीमेंट भी खाया। खाने के बाद में धीरे धीरे सुधार हुआ, और आज तो हम बहुत अच्छे हैं, दवा भी बंद हो गया है। तो सर के माध्यम से जो है सो एक हिम्मत मिला कि कुछ नहीं आपको होगा, आप एकदम ठीक रहिए। थोड़ा सा ज्यादा बीच में हो गया था, दवा नहीं पच रहा था, लिवर फेल हो गया था, टीबी के दवा थोड़ा सा एक्सेस चला दिए थे डॉक्टर जो है तो। लेकिन सर हमेशा बीच बीच में हिम्मत देते रहे कि राकेश जी आपको कुछ नहीं होगा, आप एकदम, सप्लीमेंट भी चल रहा है और आप व्यायाम भी लगे हुए रहिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा जो भी है बहुत अच्छा अच्छा सलाह सर से मिला। मतलब क्या बोले, कुछ कॉमेडी शो वगैरह देखिए, जैसे भी हो, मतलब जितने भी चीजें थी पॉजिटिव चीजें, और जितना रिकवर के लिए एक गाइडलाइन चाहिए था वो हमें जेठ सर से मिला। और आज हम बहुत रिकवर कर गए हैं, और आज आपके सामने बात कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप, ठीक है लाइफ में चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज है, मेंटल चैलेंज है, बहुत सारे चैलेंज हैं, लेकिन एक अच्छा अगर आपके पास गाइडलाइन, गाइडेंस है, अगर आपके पास में कोई, अगर मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, जो भी रूप में, तो आप अपने आप को एक सिक्योर महसूस करिएगा। और अगर उनकी थोड़ा सा, कभी कभी मन नहीं करेगा कि कभी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा कभी न भी लगे तो भी उस बात को मानिए, जो आपके गुरु, गाइडेंस, हेल्थ कोच, जो भी जिस रूप में आप जैसे भी जान रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी जैसे देखिए, बहुत अच्छा, तो कहने का अर्थ है कि सभी लोग हेल्थ, जितने भी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं हेल्थ के प्रति तो कॉन्शियस है, तभी तो 6 बजे सुबह उठ करके कम से कम एक ये हेल्थ मीटिंग जो चल रहा है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यहीं से शुरू हो जाता है कि सुबह हम उठ जा रहे हैं 6 बजे उठ करके, और हम जुड़ जा रहे हैं, और यहाँ पे एक अपने अपने बात को शेयर कर रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा कम्युनिटी को फायदा मिल रहा है। तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। हाँ राकेश जी का मैं बताऊं, राकेश अभी अनम्यूट मत कीजिएगा, ऐसे ही रहिए। राकेश जी का बीच में जो थोड़ा सा बढ़ गया था, तो उस वक्त हम लोग प्रोटीन पाउडर 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम दोपहर, 10 ग्राम शाम को दे रहे थे। तो उस बीच में हमने प्रोटीन पाउडर की क्वांटिटी कम कर दी थी, 5 5 ग्राम पे लेकर आए थे। सप्लीमेंट में मिल्क थिसिल कंटिन्यू था।
अभी के डेट में फिर से इनका प्रोटीन वापस, क्योंकि अब रीजनरेट करना है। क्योंकि एक चीज क्या होता है ना, कोई भी प्रॉब्लम ना, अगर आप उसको जड़ से मतलब इन्फेक्शन को खत्म कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक बचे रह जाते हैं, तो बॉडी को इस लायक बना देना है कि दोबारा वो चीजें अटैक न करें। आप देखिएगा लोगों को हार्ट की बाईपास सर्जरी होती है, दोबारा रिक्वायरमेंट सर्जरी की पड़ जाती है। किसी का पाइल्स का ऑपरेशन होता है, बवासीर का ऑपरेशन होता है, कुछ दिनों में दोबारा बवासीर हो जाता है। तो उसके लिए अभी हम लोग बहुत जबरदस्त बिल्डअप पे चल रहे हैं। तो राकेश जी को 10 ग्राम प्रोटीन 3 टाइम, राकेश सर यही चल रहा है ना अभी? जी सर। हाँ, 10 ग्राम प्रोटीन 3 टाइम, विटामिन बी, नेचुरल बी 2 टाइम, उसके बाद अभी मिल्क और कैलमेक डी, इस तरह के कुछ सप्लीमेंट, ओमेगा 3, ये ऑलरेडी हम लोग ने इनको बोल दिया स्टार्ट करने के लिए, कुछ इसमें से ले भी रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बॉडी को खुद से वो अपने आप को बेहतर करता चला जाएगा, जिससे हमारों का इनर जो चीजें हैं वो स्ट्रांग होता चला जाए। और हर 3 महीना पे गार्लिक हॉट केयर जरूर सेवन कर लेना है ना? हाँ, और जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन को गार्लिक हॉट केयर के अंदर एक जो एलिसिन है वो खत्म करने में बहुत मदद करता है। ऐसा ना समझे कि गार्लिक हॉट केयर केवल हार्ट के लिए नहीं, लंग्स के इन्फेक्शन को खत्म करने में बहुत मदद करता है। तो वो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। थैंक यू राकेश जी, राकेश जी के लिए एक जबरदस्त तालियां, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया। और मैं सभी लोगों से एक चीज बोलूंगा कि इस तरह के फिटनेस मॉर्निंग सेशन में आप रेगुलर रहिए। ओके, देखिए इससे कितनी बेनिफिट्स हो रहे हैं लोगों को, और इससे आप लोगों को बहुत अच्छा कन्वे कर पा रहे हैं अपने हेल्थ को लेकर, और लोगों को बेहतर हो रही है। और एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो लोगों को एक मैसेज आप सभी लोग अभी देना शुरू कर दीजिए कि वक्त रहते फिटनेस मॉर्निंग कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप देखिएगा यहाँ पर डॉक्टर सुनील सर हैं, उनका वीडियो ऑन है, और वो जहाँ पर है पीछे में बहुत सारे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील सर की उस कम्युनिटी का ये एक पार्ट है। अब देखिए, पहले ये अकेले 2 लोग 4 लोग शुरू किए थे, अब एक पूरा पीछे में ग्रुप भी है, बच्चे लोग खेलते भी हैं, इनका ऑलरेडी बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो एक हेल्दी कम्युनिटी में आप खुद को रखिए, और नहीं तो बर्बाद कम्युनिटी आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। ओके, बर्बाद कम्युनिटी के मतलब मैं बता दूं कि या तो आप अच्छा खाने का एक सर्किल बना लीजिए, जैसे मैं हूं, हमारे कुछ मित्र हैं, मैं कभी चीनी लेता हूं या कुछ भी, तो महाराज चीनी खाने लगे हैं, हम तो कभी का छोड़ दिए। तो एक मोटिवेशन आते कि अरे चीनी नहीं लेना, अच्छे फ्रूट्स लेने हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग बर्थडे वर्डे में जाते थे तो टी शर्ट या कोई चीज मटेरियलिस्टिक चीजें गिफ्ट लेकर जाते थे। अब बर्थडे में जाते हैं ना, तो बिलीव मानिए 500, 1000, 1200 का केवल फल लेकर जाते हैं। ठीक है, इतने रुपए केवल फल लेकर जाते हैं, हम लोग खाओ, हम लोग चेंज कर चुके हैं। क्योंकि आज के डेट में मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास पहनने की कमी है कि हम क्यों कपड़े लेकर जाए। इतना कपड़ा है कि वो उसको दीजिए तो किसी और को फिर दे देता है अभी का कपड़ा, है ना? अग्री करते हैं ना भाई, ये सब चीजें। ठीक है, लेकिन लोग फ्रूट को खाने में कंजूसी करते हैं, कंजूसी मतलब नहीं लेते हैं। तो थोड़ा सा उस पर आप ध्यान लेकर जाए। दूसरा नंबर, वह लोगों को ये मैसेज दीजिए, जो भी आपके कलीग है जो इस सेशन को नहीं ज्वाइन करते हैं, आज आप लोग अपने लैंग्वेज में इस मैसेज को टाइप कीजिए और उनको भेजिएगा। और मैं चाहूंगा प्रमोद सर बहुत अच्छा टाइप करते हैं, 6 AM पे भी ये मैसेज लिख दीजिएगा, जिससे मैं अपने कुछ लोगों को भेज सकूं। वो मैसेज ये है वो मैसेज ये है कि वक्त पे अगर आप वर्किंग, मतलब ये नहीं कि दौड़ना, अच्छा डाइट, अच्छा हेल्दी हैबिट, अगर वक्त रहते आप पकड़ लिए थोड़ा सा वॉक करना, तब तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वरना जब वक्त निकल जाएगा तो आप चाहकर भी ये नहीं कर सकेंगे। मेरे क्लाइंट थे, आज से बहुत समय पहले मैंने उनको बोला था, वजन बहुत तेजी से उनका मल्टीप्लाई कर रहा था, मैंने उनको बोला था तो आप वॉक करने के लिए, और उससे बहुत सारा उनको इश्यूज शुरू हो जाएगा। अच्छा, उनको बहुत सारा इश्यूज शुरू हो जाएगा, तो वो वॉक नहीं कर रहे थे। ओके, और आज के डेट में क्या उनको प्रॉब्लम हो गया है कि अब वो एक दिन फोन करके मुझे बोला है कि मैं मेरे वजन को कम कराइए। तो मैंने बोला आप क्या कर सकते हैं, तो बाथरूम तक वो नहीं जा सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं आप बताओ? ऐसे आदमी को हम कैसे वजन कम कराएंगे? ठीक है, घुटने का इतना इश्यूज आ चुका है, उनके कमर में L5 L4 में प्रॉब्लम आ चुका हुआ है। तो ये जब फैट बढ़ता है ना, तो वो फैट अपने आप में 50 बीमारी लेकर बढ़ता है। तो मैंने बोला कि मैं हाथ खड़ा कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप जो करेंगे वो ऊपर ही वाले करेंगे। तो वक्त रहते कई लोग टालते रहते हैं, कल करेंगे, परसों से ज्वाइन करेंगे, अच्छा ठीक है प्रमोद सर, डॉक्टर सुनील सर, फलाने लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं ना, अच्छा ठीक है अगले महीने से इनसे हेल्थ कंसल्ट करेंगे।
अगले मर्द करते करते उनका हेल्थ इतना खराब हो जाता है कि बाद में वहां पर कुछ एडिट का ऑप्शन ही नहीं रहता है। इस पे एक जोक सुनाता हूँ। अकबर बादशाह के बीच दरबार में एक बंदा था जो कुछ अकबर बादशाह फेंकते थे, कभी मतलब गोली फेंक देते थे, झूठ बोल देते थे, तो उसको रफू कर देता था। उसका नाम था रफूगर। उसका नाम ही चेंज कर दिया था, रफूगर रख दिए थे। तो बोले कि एक बार अकबर जी बोले कि मैं एक बार जंगल में गया, एक शेर को देखा, तीर निकाल के मारा तो उसके पैर में लगा और उसके कान में घुस गया। तो सब लोग बोले कि राजा साहब ऐसे कैसे हो सकता है, पैर तो जमीन पर रहता है, कान ऊपर रहता है, तो पैर में तीर लगा कान में घुस गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोले रफूगर, इसको रफू करो। बोले अरे बेवकूफ, उस वक्त जो शेर था ना वो कान खुजला रहा था। तो रफू हो गया बात बात को। फिर बोले कि इसी तरह कुछ बात निकली तो कुछ और बात बोले कि एक बार हमने शेर मारा, हमने एक हिरन का शिकार किया और एक बार में 3 हिरन मर गया। बोले ये कैसे हो सकता है। तो बोला अरे तीनों हिरन लाइन से ऐसे खड़ा होकर घास खा रहा था, मारे तो इसका तीर उसको घुसते घुसते 3 ठो मर गया। तो बोला अच्छा ऐसे हुआ क्या। फिर एक बार क्या बोले कि एक बार मैंने एक हिरन को मारा, उसके बाद तीर आगे, कभी हिरन आगे, कभी हिरन आगे, कभी तीर आगे, फिर कभी तीर आगे निकल जाए, हिरन उसके पीछे आ जाए, फिर हिरन आगे चला जाए, तीर उसके पीछे चला जाए, खूब देर तक आगे पीछे तीर और हिरन को कराते रहे। तो बोले ऐसे कैसे होगा, या तो तीर आगे निकल जाएगा, जाके कहीं पेड़ों पर टकरा जाएगा, तो कभी आप बोल रहे हैं हिरन आगे कभी तीर आगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तब बोला रफू कर, इसको रफू कर दो। तो बोलता है कि सर रफू थोड़े मोड़े कटे हुए चीज का होता है, भोभाड़ा का थोड़ी रफू होता है। हाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि हम आपका हेल्थ ट्रीटमेंट कर सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ। अब आप हम बेड से उठ नहीं सकते, मेरा L5 में प्रॉब्लम आ चुका है, डायबिटीज 350 होता है, हार्ट में 5 गो ब्लॉकेज आ चुका है, घुटना खत्म हो चुका है, ये हो गया वो हो गया, अब आप मेरे को ठीक कर दिया आनंद झा जी। तो आनंद जी झा जी क्या करेंगे, बोलेंगे अब हम नहीं करेंगे, अब पता परम पिता परमेश्वर आपको ठीक करेंगे। और जिस दिन मैसेज मिलेगा हम आ जाएंगे ऐसे हाथ जोड़कर। तो वक्त रहते खुद को अपने हेल्थ पे संभाल दीजिए। हेल्थ आपको बहुत ज्यादा मौका नहीं देता, बार बार मौका देता है। तो वो ज्यादा गड़बड़ हो उससे पहले अपने हेल्थ को बेहतर कर लीजिए, अपने हेल्थ का चार्ज लीजिए, अच्छे डाइट के कंसल्ट में आइए, खुद का एक अच्छी हैबिट फॉलो कीजिए और बेहतर रहिए। थैंक यू।